गुड इवनिंग एवरीवन। सभी विद्यार्थियों का मैं बहुत स्वागत करता हूं और आइए बच्चों शुरू करते हैं। सो इट इज यहां तक हम पढ़ रहे थे उस दिन यहाँ हिस्ट्री हमने पढ़ी थी। हिस्ट्री में यूं मतलब हिस्ट्री से क्या है कि अपना सब्जेक्ट थोड़ा सा डेवलप होता है। बाकी एक बार रीडिंग मारना तुम लोग, ताकि थोड़ा समझ बढ़े तुम्हारी। तो आज हम जो पढ़ेंगे, अब हम अच्छे टॉपिक, अब प्रिपरेशन आने वाले टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो गार्डनिंग में कई तरीके की डिफरेंट स्टाइल्स होती है। देखो ऐसा है, जैसे कि मोटे मोटे गार्डन जो होते हैं ना, वो गार्डन जितने भी होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ गार्डन्स। एक होते हैं पब्लिक गार्डन, या पहले होते हैं प्राइवेट गार्डन। एक तो होते हैं प्राइवेट गार्डन जो किसी इंडिविजुअल विशेष के होते हैं, या किसी इंस्टीट्यूट के हो सकते हैं, किसी का बंगला हो सकता है, या किसी का खुद का। तो निजी होते हैं, निजी उद्यान। कुछ ऐसे होते हैं जो पब्लिक होते हैं, पब्लिक गार्डन। और पब्लिक गार्डन जो होते हैं वो सरकार के गार्डन होते हैं, लोग जिसमें हम सब घूमने जाते हैं। एंड स्कूल गार्डन, स्कूल गार्डन। तो इनमें से ये विद्यालयों में अक्सर जो गार्डन बनते हैं, तो मोटे मोटे गार्डन 3 तरीके के हो सकते हैं। बट चाहे कोई सा भी गार्डन हो, किसी न किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। भाई हमने लैंडस्केप गार्डनिंग कहते हैं किसको, हम लोग पढ़ रहे थे कि एक पीस ऑफ लैंड को ब्यूटीफाई करने की कोशिश करते हैं हम लोग, कोई प्लांटिंग मटेरियल से या कोई नॉन लिविंग मटेरियल से, है ना। इन ऑर्डर टू ब्यूटीफाई, किसी लैंड को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, पीसफुल बनाने के लिए, अपीलिंग बनाने के लिए, प्लेजेंट बनाने के लिए, हम किसी जगह को अच्छा बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो एक्चुअली कोई न कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है। तो चाहे इनमें से कोई सा भी गार्डन होगा, उनमें कोई न कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होगा जिसको हम स्टाइल कहते हैं। तो मेनली 4 तरीके की स्टाइल है: फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्री स्टाइल एंड वाइल्ड स्टाइल। फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्री स्टाइल, वाइल्ड स्टाइल। उनमें से फॉर्मल और इनफॉर्मल इंपॉर्टेंट है। तो हम फॉर्मल और इनफॉर्मल में फर्क भी देखेंगे। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई फॉर्मल में क्या है और इनफॉर्मल में क्या है। देखो फॉर्मल स्टाइल क्या होती है। फॉर्मल स्टाइल के अंदर लेआउट जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है और ज्योमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल का मतलब कुछ नहीं होता है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर आपने ये गार्डन बनाया है, इस गार्डन के अंदर सिमेट्रिकल का मतलब सिमेट्री इसमें पाई जाएगी। मतलब कोई भी गार्डन, जैसे बीच में इसका हमने रोड बना दिया, दोनों तरफ सेम सेम फीलिंग रहेगी, इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्री। दोनों तरफ जो है सेम टू सेम, इसको कहेंगे सिमेट्री। पहली बात तो मतलब इसमें एक तो सिमेट्रिकल पैटर्न रहेगा, और एक इसके अंदर मच्छर घुस गए, मोइला बोलते हैं ना। कल तुमने वो पुणे महाराष्ट्र कहाँ का वो बाउंडर देखा, मोइले के बाउंडर, मोइले के बाउंडर की न्यूज वायरल हो रही, नहीं देखा? मोइले के बाउंडर दिख रहे हैं दूर से, काले काले ट्रेड बाउंडर बन गए किसी सिटी के अंदर, मतलब ऐसे तेज गति से घूमते हैं, वो न्यूज चल रही थी। तो ये एक तो इसमें सिमेट्रिकल पैटर्न है, मतलब इसके अंदर जो है सिमेट्री पाई जाएगी, सिमेट्री पाई जाएगी। और एक इसके अंदर पाई जाती है ज्योमेट्री। देखो ज्योमेट्री का मतलब कुछ भी नहीं होता है। ज्योमेट्री का मतलब होता है कि आप इस पर्टिकुलर गार्डन में कोई भी पैटर्न बनाओगे, वो किसी न किसी शेप के अंदर होगा पर्टिकुलर। जैसे आप यहाँ इसके अंदर कोई भी डिजाइन बनाना चाहते हो, या तो वो स्क्वायर में बनेगी, या वो रेक्टेंगल में बनेगी, या ट्राइंगल होगा, या इसका जो है पेंटागोन, हेक्सागोन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा। आपका सर्किल भी हो सकता है। मतलब यूं नहीं लगेगा कि जंगली है माहौल, मतलब किसी न किसी पर्टिकुलर पैटर्न में रहेगा, मतलब डिजाइन में अच्छा लगेगा, मतलब यूं लगेगा किसी न किसी ने इसको बनाया है। तो एक तो इसके अंदर आपका सिमेट्रिकल पैटर्न रहेगा, एक ज्योमेट्रिकल रहेगा, मतलब दोनों तरफ सेम सेम रहने चाहिए। माना कि आपने यहाँ पे कोई भी गार्डन बनाया छोटा और वो गोल है, तो उसका नियम ये कहता है सिमेट्रिकल की वो इधर भी होना चाहिए। आपने यहाँ पे कोई भी इस तरीके से पानी भरने का कुछ भी आपने छोटा सा पॉन्ड बना दिया, अच्छी बात है बना दिया, तो इसके बीच में आपने जैसे फंवारा लगाया फाउंटेन, वो फाउंटेन जो है इधर भी होना चाहिए, ये सिमेट्री इसकी कहलाती है। मतलब दोनों तरफ सेम सेम होना चाहिए, इसको हम लोग सिमेट्री कहते हैं। अच्छी बात है। दूसरा, ये वही बात वापस है, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न, यानी कोई ना कोई स्क्वायर, रेक्टेंगल, किसी पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होनी चाहिए कोई भी डिजाइन अंदर। लेवलिंग ऑफ लैंड
शुड बी डन, मतलब पहले जमीन को लेवल करना पड़ता है, क्योंकि लेवल नहीं करोगे तो बिल्कुल अपने को सिमेट्री एक जैसा कैसे दिखेगा, तो लेवल करके बिल्कुल सिस्टम से बना करके फिर बनाते हैं इसको। इसमें हेज, एज या फिर ट्रीज आर ट्रिम्ड, मतलब इसमें कोई भी हेज होगी या फिर आपने कोई भी एज या किनारा कोई भी बनाया है तो वो सारे के सारे इसमें ट्रिम्ड करते हैं हम लोग, मतलब अच्छे से काट करके इन पर्टिकुलर शेप में मतलब एक शेप में रखते हैं। जैसे हम नहीं आते कि दाढ़ी मूछ बना करके आते, नहीं आए व्यवस्थित रहे, कभी बाल नहीं काटे तो कैसे जटायु बन जाओ हैं। तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं रहता, इसमें अपने को जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से उसका कोई लेना देना नहीं है आपस में, मैंने जो कहा। लेकिन एक बात बता रहा हूं कि एक तरीके से पर्टिकुलर जो भी पेड़ है उनको एक पर्टिकुलर शेप में काटा जाता है, ट्रिम किया जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से गार्डन है मुगल गार्डन, इसमें फॉर्मल स्टाइल के अंदर, तो फॉर्मल स्टाइल में एक तो आते हैं मुगल गार्डन, क्या क्या आएंगे, मुगल गार्डन, फ्रेंच गार्डन, अमेरिकन गार्डन, पर्शियन गार्डन, इटालियन गार्डन, इसके अंदर आते हैं 5 गार्डन। तो फॉर्मल स्टाइल में सिमेट्रिकल पैटर्न, ज्योमेट्री है, लाइन की लेवलिंग करना जरूरी है ना, और कुछ भी उसके अंदर प्लांट है, कोई भी शर भार कुछ भी आप डिजाइन बना रहे हो तो उसको काट करके एक अच्छा प्रॉपर शेप दे देंगे, ठीक है, तभी कोई ज्योमेट्री बनेगी। मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन, फ्रेंच गार्डन, अमेरिकन गार्डन, इटालियन गार्डन, 5 गार्डन इसके अंदर आते हैं फॉर्मल स्टाइल। हल्की सी बात कर लेते हैं इनफॉर्मल की। इनफॉर्मल जो गार्डन है, ये इनफॉर्मल गार्डन में होता यूं है कि इसमें एसिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल पैटर्न है, ये लो भैया एसिमेट्रिकल या फिर नॉन सिमेट्रिकल पैटर्न, मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर नियम रूल नहीं है, ज्यादा टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये लो कोई भी फिक्स नहीं है कि कौन सा रास्ता कहां जाएगा। इसमें एक लाइन में हम इसको कहें तो यूं कहते हैं कि जैसे कि नेचर में होता है, धरती के ऊपर प्राकृतिक रूप से क्या है, कहीं पे रिवर्स, कहीं पे आपके फाउंटेन्स, फाउंटेन्स क्या, कहीं पे आपके झरने, कहीं पे कैस्केडिंग स्ट्रक्चर बन रहे, कहीं पे लैंडस्केप, कहीं पे वाटरफॉल, कहीं पे आपके समुद्र है, कहीं पे चट्टाने हैं, मतलब जैसा प्रकृति में होता है उसी प्रकृति को लाया मैं इधर, तो इस नेचर को मैंने छोटी सी जगह में ही वापस दिखा दिया, तो हम इसको कहते हैं नेचर इन मिनिएचर। क्या कहेंगे, नेचर को ही हमने छोटी सी जगह में दिखाने की कोशिश की, तो हम लोग इसको कहते हैं नेचर इन मिनिएचर। तो ये नेचर इन मिनिएचर है, मतलब एक छोटी सी नेचुरलिस्टिक इफेक्ट आपको कहां में देखने मिलेगा, इनफॉर्मल स्टाइल में देखने को मिलेगा। तो इसमें कहीं कहीं पे तो पहाड़, छोटे छोटे हिल्स, कहीं पर आप लोगों को टेढ़े मेढ़े रास्ते, कहीं पर लकड़ी के पुल, वुडन ब्रिज, कहीं पर रिवर्स, कहीं पे आप लोगों के रॉक्स, कहीं पर लैंडस्केप, सूखे सूखे रेगिस्तान दिखा रखा है। तो जैसा प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसी नेचुरलिस्टिक इफेक्ट को जब हम किसी पीस ऑफ लैंड पे देने की कोशिश करते हैं तो वो इनफॉर्मल स्टाइल, एज सिंपल एज। इसमें एसिमेट्रिकल पैटर्न है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहता, मतलब कोई इसमें तो फिक्स पैटर्न है, इधर है वो उधर भी होना चाहिए, इसके अंदर कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं, कहीं कोई झाड़ी उग रही है, कहीं पहाड़ है, कहीं जंगल। फिर प्रकृति के अंदर कोई सिस्टम थोड़ी फॉलो होता, वो तो एक तरीके कहीं से क्या है तो क्या है, वो ऐसा है। इसके अंदर जापानीज गार्डन आते हैं, जापानीज गार्डन, इसके अंदर आते हैं इंग्लिश गार्डन, और इसके अंदर आते हैं चाइनीज गार्डन। 3 गार्डन इनफॉर्मल। फॉर्मल में तो आएंगे आप लोगों के मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन, फ्रेंच गार्डन, अमेरिकन गार्डन, इटालियन गार्डन, 5 उसमें। इसके अंदर आपके जापानीज, आपके जो है इंग्लिश एंड आपके चाइनीज गार्डन। तो ये इस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल, बेसिक अंतर समझ में आ गया तुम्हारे, फॉर्मल इनफॉर्मल, बस इतनी सी बात है, इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। एसिमेट्रिकल पैटर्न रहेगा इसके अंदर, नेचुरलिस्टिक इफेक्ट, या इसको कहते हैं नेचर इन मिनिएचर, प्रकृति का छोटा रूप कहते हैं इसको। लेवलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, कोई लेवलिंग करने का, प्रकृति में कहेगी लेवलिंग, तो प्रकृति खुद लेवल बनाती है अपना, है नेचर खुद अपना लेवल बनाता नहीं बनाता, प्रकृति खुद अपने आप को बैलेंस करती है। ज्यादा ऊंचाई करेगा कोई कोरोना, ज्यादा ऊंचाई करेगा आपस में लड़ा देंगे किसी को, प्रकृति तृतीय विश्व युद्ध, निपटते रहो आपस में, फाइलें चल जाए कि भाई बैलेंस नहीं बन रहा है, जनता ज्यादा हो गई है, जनता ज्यादा हो गई तो यूक्रेन रशिया को लड़ा दो, ये नहीं तो इसराइल को इसको लड़ा दो, 15-20 हजार लोग ऐसे चल रहे, तो बैलेंस बन गया अपना। ज्यादा ऊंचाई करेंगे तो अपने स्तर पे प्रकृति को सेट करना आता है। तो जापानीज गार्डन, इंग्लिश गार्डन एंड चाइनीज गार्डन, ये इसके अंदर एग्जांपल। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में हमने एक बेसिक अंतर देखा जो कि समझ में आ जाना चाहिए था। अब हम बढ़ रहे आगे, ये फॉर्मल स्टाइल है, वो इनफॉर्मल है। फॉर्मल के अंदर यूं था कि ये एक ऐसी नॉर्मल फोटो लिया मैंने, इसके अंदर बिल्कुल बीच में फिक्स पैटर्न, दोनों तरफ सेम रहना चाहिए, रूल ये है।
ठीक है ना। तो दोनों तरफ बिल्कुल इसका जो है सेम टू सेम फीलिंग आप लोगों को आनी चाहिए। तो ये फॉर्मल है। इनफॉर्मल के अंदर कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं, नेचर टाइप, ये बिल्कुल नेचुरलिस्टिक इफेक्ट आपको दिखेगा जैसे प्रकृति में अक्सर होता है लगभग लगभग। तो वो नेचुरल है, मतलब इनफॉर्मल है, और ये फॉर्मल स्टाइल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आगे तीसरी, फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल में कुछ नहीं है। फ्री स्टाइल का मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल का मिक्सचर है बस, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि फ्री स्टाइल is a combination of both styles as well as naturalistic features are mixed to create a picturesque effect। मतलब एक अच्छा सा पिक्चर देखने लायक दृश्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों ही स्टाइल जो हमने पढ़ी, फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल, दोनों को मिलाएंगे। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल पैटर्न का मिक्स रूप है, लेकिन इसके अंदर जो है बिल्कुल नेचुरलिस्टिक इफेक्ट ही अपने को लगता है ना, जो है ये एक अच्छा प्रभाव, पिक्चरिक इफेक्ट का मतलब देखने लायक व्यू बनाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। ये सबसे नई स्टाइल है, लेटेस्ट स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। तो गार्डनिंग की ये एक तरीके से सबसे नई स्टाइल है ना, सबसे लेटेस्ट स्टाइल है। कभी आया हुआ ऐसा कथन कारण में आ जाए तो ध्यान रखना, सबसे लेटेस्ट स्टाइल। तो ये तो दोनों स्टाइल फॉर्मल और इनफॉर्मल का मिक्सचर, बस एक बात ये याद रखो। इसके एग्जाम्पल में कोई बड़े गार्डन नहीं, खाली लुधियाना का रोज गार्डन है, रोज गार्डन लुधियाना। लेकिन फेमस वाला रोज गार्डन चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ वाला डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन कहते हैं उसको, वो ज्यादा फेमस है, ये कम फेमस। तो फ्री स्टाइल के अंदर तो ये है। चौथी जो स्टाइल है, ये तीसरी स्टाइल होगी, ये चौथी जिसको जंगली शैली कहते हैं, वाइल्ड स्टाइल। विलियम रॉबिन्सन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइल्ड स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। इसके जो फादर है एक तरीके से, वो हम लोग कहते हैं विलियम रॉबिन्सन को। हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, विलियम रॉबिन्सन ने हर्बेशियस बॉर्डर का कॉन्सेप्ट भी दिया। हर्बेशियस बॉर्डर, हर्बेशियस बॉर्डर आगे पढ़ेंगे क्या होती है, ये इंग्लिश गार्डन का फीचर। तो हर्बेशियस बॉर्डर का मतलब हरी भरी सी जो बॉर्डर होती है, हरी भरी बॉर्डर जो होती है, पुष्पीय परिबंध। जैसे ये रास्ता है कोई भी, उसमें हर्बेशियस बॉर्डर की बात होगी। जैसे कोई गार्डन में जाने के लिए कोई रास्ता है, उसके दोनों तरफ जो क्यारियों में बिल्कुल जो है पैरेलल हम छोटे मोटे रंग बिरंगे फूल के पौधे लगाते, उससे यूं लगता है कि बिल्कुल बॉर्डर लगती है हरी भरी, कलरफुल। तो उसको हम हर्बेशियस बॉर्डर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। This style is used only where vast area is available। भाई जंगली शैली तो वास्ट एरिया में होगी, यानी बहुत लंबा चौड़ा एरिया चाहिए इसके लिए। मतलब ऐसे नहीं छोटे से एरिया में कोई जंगली पे, जंगली का मतलब जंगल वाली फीलिंग आनी, जंगली वाली फीलिंग के लिए जगह बड़ी होनी चाहिए। जंगल तो लंबे चौड़े कोई फिक्स। एक अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर एक हाईलाइन पार्क है। तो हाईलाइन पार्क इसका एग्जाम्पल है, ऊपर बना रखा, जमीन से ऊपर उठा हुआ, जैसे ब्रिज होता है ना, इस तरीके से। ब्रिज क्या उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे ब्रिज तो किसी नदी पे बनता है उसको ब्रिज कहते हैं, और इनको फ्लाईओवर कहते हैं। जैसे कोई फ्लाईओवर होता है उस तरीके से जो है बड़ा सा ये बना रखा है वहां पे हाईलाइन पार्क न्यूयॉर्क के अंदर। तो 4 तरीके की हमने स्टाइल पढ़ी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्री स्टाइल एंड वाइल्ड स्टाइल। फ्री स्टाइल सबसे लेटेस्ट है, और वाइल्ड स्टाइल जो है एक तरीके से जंगली है, और विलियम रॉबिन्सन जो है इसके फादर कहे जाते हैं। बेसिक से हमने स्टार्ट कर लिया, मोटी मोटा एक आइडिया हमने ले लिया है। इंपॉर्टेंट फॉर्मल और इनफॉर्मल है, बाकी तो ये एक्स्ट्रा है बस। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब हम एक एक गार्डन के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं थोड़ा सा, कि मुगल गार्डन की क्या फीचर। मुगल गार्डन कौन से गार्डन, फॉर्मल। देखो ऐसा है कि बाबर आया ना, बाबर, वो मुगल गार्डन के कॉन्सेप्ट को लेके आया। तो बाबर को हम कहते हैं फादर, फादर ऑफ मुगल गार्डन। तो मुगल गार्डन का कॉन्सेप्ट किसने स्टार्ट किया, बाबर, क्योंकि पहला वही था शासक। हम मुगल गार्डन को एक तरीके से सिनोनिम, इट इज सिनोनिमस टू फॉर्मल स्टाइल। मतलब फॉर्मल स्टाइल ही मुगल गार्डन है, मुगल गार्डन ही फॉर्मल स्टाइल, यूं कह सकते हैं। तो फॉर्मल स्टाइल का सबसे इंपॉर्टेंट गार्डन कौन सा है, मुगल गार्डन। तो मुगल गार्डन जितने भी होते हैं, तो मुगल गार्डन्स आर सिनोनिमस टू फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। मतलब एक तरीके से फॉर्मल स्टाइल के ये सिनोनिमस होते हैं, मतलब पर्यायवाची होते हैं एक तरीके से, या पर्याय होते हैं, सेम टू सेम। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय बाबर। तो बाबर जो था पहला मुगल बादशाह, वो लेके आए। ये 2 तरीके का हो सकता है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है आगे बात कर रहे हैं। तो इट इज कैटेगराइज्ड एज, मतलब 2 तरीके की कैटेगरी होती है। एक तो था प्लेजर गार्डन्स। प्लेजर गार्डन हम लोग, इनमें 2 तरीके के। तो प्लेजर गार्डन हम कहने कहते हैं, जो प्लेजर गार्डन्स आर मीट फॉर किंग्स एंड क्वींस, राजा और रानी के लिए बनाए जाते थे उनको,
प्लेजर शब्द का मतलब क्या होता है? आनंद। क्या होता है? आनंद। तो हम गार्डन में किस लिए जाते हैं? आनंद के लिए जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में भी आता है ना ये। तो लैंडस्केप गार्डनिंग में क्या कहते हैं हम लोग? लैंडस्केप गार्डनिंग का मतलब क्या है? लैंडस्केप गार्डनिंग एक तरीके से क्या है? लैंडस्केप गार्डनिंग इज अ कॉन्सेप्ट, है ना, टू ब्यूटीफाई ए पीस ऑफ लैंड। एक पीस ऑफ लैंड को अपने को ब्यूटीफाई करना है, उसको एक ब्यूटीफुल बनाना है, उसको पीसफुल बनाना है, उसको प्लीजिंग बनाना है। तो प्लेजर प्लीजिंग एक ही शब्द है एक तरीके से, ठीक है ना। तो वो इसलिए, तो राजा रानी के मजे लेने के लिए एक तरीके से ही मजे का मतलब गलत मतलब में नहीं है। राजा रानी तो भाई राजा रानी है, कौन है राजा रानी? मतलब किंग। तो दूसरा है टॉम गार्डन। टॉम गार्डन आर अटैच्ड टू टॉम ऑफ किंग्स एंड क्वींस फॉर गिविंग पीस टू सोल। एक्चुअली आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए जो टॉम बनाते हैं ना, हाँ, आत्मा को शांति, जो मर जाते हैं तो राजा रानी के जो रहने की जगह होती है उनके आसपास में ही जनरली जो है टॉम का मतलब क्या होता है? वो टॉम जितने भी तुम छतरियां देखते हो एक तरीके से, तो उस पर तो दो तरीके के हो सकते हैं, प्लेजर गार्डन और ये। इनमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था? एक तो मुगल गार्डन फॉर्मल है, बस इतना याद रखना है, और एक बाबर लेके आया। फीचर्स, अब यहां से क्वेश्चन आता है मुगल गार्डन के फीचर्स कौन कौन से? तो मुगल गार्डन के फीचर में बेटा सबसे पहले नंबर पे है बारादरी। बारादरी का मतलब होता है 12 दरवाजों की छतरी। ऐसी जो है छतरी बनती है जिसके चारों तरफ जो है तीन तीन दरवाजे रहते हैं, तीन 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 तीन, चार तरी 12, चारों तरफ तीन तीन तो है, 12 दरवाजे। तो कैनोपीड बिल्डिंग विद 12 ओपन डोर्स, 3 इन ईच डायरेक्शन, हर दिशा में 3, ऐसे करके 12। तो पहला फीचर है बारादरी। दूसरा बेटा इसमें फीचर है जिसको कहते हैं रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी। तो इसके अंदर बहता हुआ, जैसे हमने अभी जो फोटो बनाया था उसके अंदर सभी चीजें ये इसी में रहेगी, ये फॉर्मल स्टाइल है। तो जैसे गेट पे आपने 4 खंभों की छतरी बना दी, 4 खंभों की क्या, 12 दरवाजों की छतरी बना दी, ये लो 12 दरवाजों की छतरी। ये बहता हुआ, बीच में भी बहता हुआ पानी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है। तो रनिंग वाटर इस फॉर्मल स्टाइल की या आपके जो है मुगल गार्डन का फीचर है इंपॉर्टेंट। तो रनिंग वाटर हो गया। और भी फीचर होते हैं इसके, जैसे इसी में देख लेते हैं यहाँ पे, बाकी इसके फीचर बहुत सारे हैं। जैसे कि टेरेसेस। टेरेसेस हम किसे कहते हैं बेटा? टेरेसेस का मतलब ये होता है, दे वाटर, देखो रनिंग वाटर में ये लिखा है वाटर इज द लाइफ एंड सोल ऑफ मुगल गार्डन। मतलब एक तरीके से मुगल गार्डन की लाइफ है पानी जो है, और सोल है एक तरीके से आत्मा। मतलब पानी तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि आत्मा नहीं है तो सिस्टम खत्म। तो आत्मा मतलब इंपॉर्टेंट। टेरेसेस किसको कहते हैं? देखो ऐसा है, जैसे हम ये क्लास ले रहे हैं, ऐसे ऐसे अपने, ये तो क्लासरूम छोटा है, अपने रॉयल में बहुत बड़े बड़े क्लासरूम, नहीं जानते? ये तुम बच्चे कम हो ना पीजी में, पीजी में बच्चे कम है इसलिए छोटे कमरे में बिठा रखा। उधर जाके देखना पीछे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है। अब इसमें क्या है कि जैसे आगे से नीचे रहते, फिर क्लासरूम पीछे क्या थोड़े थोड़े ऊपर रहते, ताकि पीछे वाले बच्चों को आगे प्रॉपर दिखे। जैसे कोई ऑडिटोरियम होता है, नहीं होता, पहले नीचे फिर भी। सिमिलरली मुगल गार्डन्स में ये खासियत रहती है, जहां से एंट्री होती है एंट्रेंस वो नीचे रहता है। ज्यादातर मुगल गार्डन के एंट्रेंस नीचे होता है, फिर धीरे धीरे लेयर में से ऊपर रहते हैं। उनको हम लोग कहते हैं टेरेसेस। तो टेरेसेस देखो कितने हो सकते हैं टेरेसेस, कई जगह 7 होते हैं, कई जगह 8 होते हैं, कई जगह 12 भी हो सकते हैं। तो 7 तो होते हैं, तो वो 7 ग्रह को दिखाते हैं, 7 प्लांट्स नहीं, प्लेनेट्स, 7 प्लेनेट्स। तो 7 प्लेनेट्स को दिखाता है एक तरीके से, और 8 पैराडाइज, 8 तरीके के स्वर्गों को दिखाता है। अब 8 स्वर्ग कौन से मुझे नहीं पता। एंड 12 जो है ये जोडिक साइंस, जोडिक साइंस का मतलब 12 राशियां जो होते हैं, राशिफल। तो ऐसे कई जगह 7 भी हो सकते हैं, कई जगह 8 होते हैं, कई जगह 12 होते हैं। तो पहले यूं कहते तो 7 होंगे, तो प्लेनेट को दिखाएंगे, 8 है तो 8 तरीके के स्वर्ग है, और 12 है तो ये राशियां वगैरह इनको है ना। वो देखो बच्चे बोल रहे हैं M2 है सबसे बड़ा, शाबाश बेटा तुमको पता है, इनको पता ही नहीं इधर। M2 देखो सबसे, रूम नंबर याद है इनको। ऐसे M सीरीज है पूरी हमारे इधर, जैसे जियोनी का फोन नहीं है तो M2, मेरे पास जियोनी M2 फोन था पहले, तो M2 एक सीरीज है। जैसे इस तरीके से हमारे यहाँ M सीरीज अलग है, ये सीरीज अलग है। साइप्रस का जो ट्री होता है, ए साइप्रस मतलब ट्री, ये इमोर्टिलिटी का एक तरीके से सूचक है, इमोर्टिलिटी दिखाता है। साइप्रस किसका साइन है? एक तरीके से इमोर्टिलिटी मतलब अमृत टाइप, इमोर्टिलिटी मतलब ऐसी चीज
जो अजर अमर शाश्वत है, ए सिंपल है। फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलों के पेड़ होंगे जो कि एक तरीके से जो है रिन्यूएबल ऑफ लाइफ, जो दिखाता है जीवन में चलता रहता है वापस नवाचार। तो इस तरीके से ये इसके साइन है। मतलब फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है, ये ऐसे क्वेश्चन कभी आते नहीं, लेकिन ये आएंगे। जैसे बारादरी किसका फीचर है, रनिंग वाटर मुगल गार्डन का, टेरेसेस, साइप्रस, फ्लावरिंग प्लांट, ये तो आएंगे नहीं, और दूसरे और होते हैं वो आएंगे अभी, देखो आगे। व्हाइट कचनार, इसमें सफेद कचनार भी होते हैं जिसको हम लोग बोहिनिया एल्बा या फिर हम इनको बोहिनिया वेरीगाटा कहते हैं। बोहिनिया अल्बा, बोहिनिया वेरीगाटा, बोहिनिया परप्यूरिया, बोहिनिया परप्यूरिया गुलाबी कचनार को कहते हैं, गुलाबी रंग के फूल आते हैं। सफेद को हम बोहिनिया परप्यूरी, बोहिनिया वेरीगाटा या बोहिनिया एल्बा, जो कि यूथ और लाइफ का साइन है, एक तरीके से यूथ एंड लाइफ को इंडिकेट करता है व्हाइट कचनार। तो कुछ खास नहीं, इसमें कुछ लोड मत लेना, ऊपर वाले तीनों इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर और भी है चुटके मुटके। एक पार्ट ऑफ गार्डन सिंबलाइज एक पार्ट ऑफ होली कुरान, मतलब जो 8 भाग होते हैं गार्डन के जनरली, उसके अंदर ही वो 8 भाग एक तरीके से कुरान के 8 भागों को दिखाते हैं। पवित्र कुरान के, इनके जो धार्मिक ग्रंथ है कुरान, इनके बारे में दिखाते हैं भाई ये 8 भाग उसको दिखाएंगे। कैसा शेप हो सकता है, तो स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है, मैंने पहले कहा पर्टिकुलर शेप होना चाहिए। तो गार्डन जनरली जो गार्डन होते हैं स्क्वायर होंगे या रेक्टेंगल होंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उससे पहले इसके फीचर की हम बात कर रहे थे। तो एक तो बारादरी हो गया, रनिंग वाटर हो गया, टेरेसेस हो गया, इसके और भी होते हैं जैसे टर्मिनल बिल्डिंग। टर्मिनल बिल्डिंग, टर्मिनल बिल्डिंग का मतलब होता है कि पूरे गार्डन के अंतिम सिरे पर एक भवन होता है जनरली। ताजमहल, गार्डन के लास्ट में ताजमहल बना हुआ, तो ये टर्मिनल बिल्डिंग है। और भी होती है इसमें, नहीं हंसने की क्या ही बात है इसमें। तो हाई प्रोटेक्टिंग वॉल, हाई प्रोटेक्टिंग वॉल यानी ऊंची सुरक्षा दीवार। मतलब इन गार्डन की ये विशेषता रहती है कि इनमें जो है चारों तरफ ऊंची जो है सुरक्षा दीवार रहती है। इसी तरीके से इसमें बेटा और क्या रहता है, इसमें और कुछ भी नहीं रहता है। इसमें जैसे एंट्रेंस होता है, अच्छा सा गेट रहता है, एंट्रेंस, ठीक है, सॉरी। तो कहने का मतलब ये एक होता है इसमें एंट्रेंस, मतलब एक अच्छा सा एंट्री का गेट होगा। ये सभी इसके छुटके मुटके से फीचर्स। तो बारादरी, रनिंग वाटर, टेरेसेस, टर्मिनल बिल्डिंग, हाई प्रोटेक्टिंग वॉल एंड फाउंटेन्स। फंवारे भी इसका फीचर, फंवारे, फाउंटेन्स। तो इस तरीके से जो है ये इसके फीचर्स हल्के हल्के से। चलिए आगे। अब कौन कौन से ऐसे हैं जो फेमस इंडिया में मुगल गार्डन्स, इंडिया के फेमस मुगल गार्डन कौन कौन से। एक तो है राष्ट्रपति भवन गार्डन। राष्ट्रपति भवन गार्डन का नाम आजकल हो गया है अमृत उद्यान। एग्जाम में आ सकता है अमृत उद्यान, अमृत उद्यान। तो आजकल राष्ट्रपति भवन गार्डन को हम लोग अमृत उद्यान के नाम से जानते हैं, अमृत उद्यान। ये लो भाई अमृत उद्यान, नई दिल्ली में। इसकी जो डिजाइन तैयार की थी वो एडविन ल्यूटिन्स ने की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत आ चुका पहले। तो राष्ट्रपति भवन गार्डन की डिजाइन तैयार करने का जो काम है वो किसने किया, एडविन ल्यूटिन्स ने किया। ये एग्जाम में आया हुआ पहले, TRF के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हल्का और फुल्का हमको ध्यान रखना चाहिए। शाबाश। चलिए आगे बढ़ो। वृंदावन गार्डन मैसूर, कर्नाटका। वृंदावन गार्डन मैसूर का बहुत फेमस है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर्मल गार्डन इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा फॉर्मल स्टाइल में बना हुआ गार्डन कौन सा है, वृंदावन गार्डन। तो एक तो राष्ट्रपति भवन गार्डन वृंदावन। पिंजौर गार्डन हरियाणा, किसने बनाया, फदई खान ने, या फदई खान ने बनाया, फदई नहीं, फदई खान, फदई खान, फदई खान, फदई खान, फदई खान नहीं है, फदई खान है। देखो अरे उसमें कुछ नहीं है, वो तो क्या है चलता रहता, हिंदी अंग्रेजी मिक्सअप। हिंदी रामायण को रामायणा कहते, महाभारत। क्योंकि जो जो हिंदी बैकग्राउंड का है, अंग्रेजी बाद में सीखा है, वो रामायण को पढ़ेगा तो रामायण ही पढ़ेगा, महाभारत ही पढ़ेगा, है क्या। लेकिन हिंदी रामायण महाभारत हमारे जैसे करते रहते दिखाओ, रामायण महाभारत,
जबकि कुछ नहीं है क्या नहीं। तो ताज गार्डन, जो ताजमहल गार्डन है वो एक तरीके से फॉर्मल है। आराम बाग, ये सभी आगरा के अंदर है। रामबाग जो है, सिकंदरा, फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी आगरा, ये सभी फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर ही है सारी चीज। तो ताजगढ़ आ रहा, ये कुछ खास नहीं है। खास तो राष्ट्रपति भवन गार्डन नंबर 1, वृंदावन गार्डन नंबर 2, पिंजौर गार्डन नंबर 3 और ताजमहल गार्डन, और एक है शालीमार गार्डन जम्मू कश्मीर। इसी में लिखना है शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन श्रीनगर, शालीमार गार्डन श्रीनगर। तो ये शालीमार गार्डन जो श्रीनगर है, ये भी एक तरीके से फेमस है, इसी स्टाइल में बना, JNK, जम्मू एंड कश्मीर। शालीमार गार्डन मेन ये है, बाकी बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो ये एक तरीके से राष्ट्रपति भवन गार्डन है, इसको अमृत उद्यान कहते हैं। छोटा और भी बड़ा है, अभी तो हमने एक छोटा सा व्यू है, इसमें वो पूरा आया नहीं। इसमें अभी गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके सैकड़ों फोटो आ जाएंगे, कहीं राष्ट्रपति के फोटो आ रहे हैं। लोग अभी राष्ट्र लोगों के लिए खुला हुआ है, जा सकते हो। दोनों तरफ सेम है, कोई क्यारी भी बनाओगे तो दोनों तरफ सेम रहे। कोई खेलने का कोर्ट बना रखा तो दोनों तरफ प्लांट भी अगर कोई इधर लगेगा तो उधर ही लगना चाहिए, तभी उसको कहते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्रिक फंवारे लगे रहते हैं, जैसे आगे और भी है, बहुत बड़ा सा है, तो इसमें जो है ऐसा, समझे। तो कहने का मतलब है ये राष्ट्रपति भवन गार्डन है, इसको अमृत उद्यान कहते हैं। एडविन ल्यूटिन्स ने डिजाइन तैयार की, इसने की। इसका मतलब गार्डनिंग में अभी भी फ्यूचर। पहले के लोग ऐसे डिजाइन करते हैं, आजकल तो और वेराइटी साइंटिस्ट, आजकल तुमने नाम सुना होगा, ये कंप्यूटर एडेड हम लोग डिजाइनिंग तैयार करते हैं, CAD, कॉलेज बड़ा कोर्स, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। तो गार्डन्स जो होते हैं आजकल हम सॉफ्टवेयर से तैयार करते हैं, जैसे मकान का नक्शा नहीं तैयार करते, तो इसमें सॉफ्टवेयर से तैयार करो, कहाँ पे कौन से प्लांट लगेंगे, क्या, CAD बोलते हैं उसको, ना, कंप्यूटर एडेड आपकी डिजाइनिंग। तो नंबर 1 तो कौन सा गार्डन गया, मुगल गार्डन। ये है आपका जापानीज। अरे जापान के लोग धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं क्या, जापान के लोग ये चाहते हैं कि धरती जो है स्वर्ग हो। तो ये आइडिया ऑफ हेवन के ऊपर काम करने वाले लोग, आइडिया ऑफ हेवन मतलब धरती को स्वर्ग बनाने वाले कॉन्सेप्ट में जापानीज गार्डन है सबसे पहले नंबर पर। तो जापानीज गार्डन तो इनफॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, तो प्रकृति का ही छोटा रूप। तो ये इनफॉर्मल गार्डन होते हैं, नॉन एज नेचर इन मिनिएचर, प्रकृति का छोटा रूप हम इनको कहते हैं, ठीक है। पिंजौर गार्डन हरियाणा के अंदर है, पिंजौर गार्डन पिंजौर हरियाणा में। जापानीज गार्डन डिजाइन्स वर बेस्ड ऑन देयर आइडिया ऑफ हेवन, भाई उनका जो आइडिया ऑफ हेवन था उसके ऊपर ये बेस्ट है कि भाई धरती मतलब धरती को हम स्वर्ग बनाए। तो ये हल्का सा जापानीज आर्किटेक्ट जो थे जिनको भारत सरकार ने बुलाया था, उनका नाम था प्रोफेसर के मोरी। प्रोफेसर के मोरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ इनवाइट किया था 60s 70s के अंदर। MS रंधावा उस समय, देश आजाद हुआ उसके बाद। इसके जापानीज गार्डन के बेटा कौन कौन से फीचर्स होते हैं, देखो मैंने कहा था कि जापानीज गार्डन के वही फीचर होंगे जो धरती पे प्राकृतिक रूप से जनरली पाए जाते हैं। अभी तुम यहाँ आदिवासी इलाकों में जाओगे तो अपने को सब वहां मिलेंगे। पॉन्ड होगा कोई न कोई, जो है एक छोटा सा तालाब, स्ट्रीम कोई पानी की जो है एक तरीके से कई तरीके की स्ट्रीम, वाटरफॉल्स यानी झरने, कुएं, छोटे मोटे आइसलैंड, वुडन ब्रिज लकड़ी के पुल, माउंटेन्स पहाड़ियां, गार्डन पेगोडा, समझते हो क्या। चिमनी को हम लोग एक्चुअली उसको तो लेंटनर्स कहते हैं, वो होते हैं गार्डन लेंटर्स। चिमनी को तो बोलते हैं लालटेन टाइप, लेंटर्स जो होते हैं वो लेंटर्स। पेगोडा का मतलब क्या होता है, कई तुमने चाइनीज फिल्मों में देखा होगा, जापानीज के अंदर यूं एक झोपड़ी जैसा बना हुआ चारों तरफ से, उसके नीचे आराम से बैठ सकते हो, लड़का लड़की बैठ के बातें चीतें कर रहे हो और खुला है चारों तरफ से है, तो उसको हम लोग गार्डन पेगोडा कहते हैं। इसके मैंने बहुत सारे फोटो तो लिए हैं लेकिन सब नहीं लिए क्योंकि बहुत फोटो दिखाने। मतलब ऐसे कोई गोपनीय नहीं रहता, ये तो एक तरीके से गोपनीय नहीं है, ये तो नॉर्मल सी चीजें रहती। तो पेगोडा तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पेगोडास। ये गार्डन पेगोडा रहता है, नीचे 4 खंभे और चारों तरफ ये बैठ, अलग अलग डिजाइन है, कोई एक जगह का ठेका नहीं।
छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ये गार्डन पेगोडास, ठीक है। तो ये वाले गार्डन पेगोडा, ये वगैरह। जो लेंटर्न्स जो आप लोग कह रहे हो, वो चिमनी टाइप में जो हम लोग लगाते हैं, गार्डन लेंटर्न। तो दीज आर गार्डन लेंटर्न्स। तो किसी गार्डन के अंदर लकड़ी का बना दिया, उसके ऊपर जो है एक तरीके से वो चिमनी टाइप का दीपक वगैरह इसमें चलता रहता है, एंड वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, बस ये। तो ये सभी जापानीज गार्डन के फीचर है। कर्वेचर पाथ, अलग रंग बिरंगे तरीके से आपके कर्व्ड पाथ, मतलब मुड़े हुए रास्ते, स्टोन्स, पत्थर, चट्टाने, रोक, ये सभी। तो ये एक तरीके से जो प्रकृति में नेचुरल होते हैं, उन्हीं को हम किसी एक छोटी सी जगह पे सेट कर देते हैं, वही नेचर इन मिनिएचर है, एज सिंपल एज। शाबाश। चलिए बेटा नेक्स्ट। ये जापानीज गार्डन इससे भी सुंदर होते हैं। ये इसके अंदर फोटो आते नहीं है। जापानीज गार्डन के फोटो तुम देखोगे तो घायल होके गिर पड़ोगे इधर एक आधा। जापानीज गार्डन इतने अच्छे होते हैं, सीरियसली। वास्तव में इतने अच्छे होते हैं जापानीज गार्डन्स। लेकिन ये इन फोटो में आते नहीं है, बहुत बार आ जाते हैं, बहुत बार नहीं आते हैं। तो जापानीज गार्डन बहुत खूबसूरत होते हैं, बिल्कुल नेचुरलिस्टिक इफेक्ट इसमें अपने को देखने को मिल जाता है, बिल्कुल प्रकृति का इस छोटा रूप, इनको हम लोग कहते हैं, है कि नहीं। तो काफी अच्छे होते हैं। तो आप लोग इनको देख देख के ही वास्तव में अच्छे सुंदर ही लग रहे हैं। देखो ऐसी कोई खराब वाली बात है नहीं, कोई सब फोटो देख। ये लकड़ी के पुल है, कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं पे क्या है, कहीं पे क्या है, ऐसे एक ही गार्डन का फोटो लिया दिखे है। वो इस पे क्लिक करते हैं तो उसी के फोटो आते हैं ना, जिस पिक्चर पर क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड पिक्चर से दिखाता ही। तो नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं है भाई, डिफरेंट टाइप ऑफ जापानीज गार्डन आते हैं, समझे। कुल मिला के जापानीज और सुंदर है, ऐसे बहुत अच्छे होते हैं जापानीज गार्डन, बहुत ही। अपने दिल्ली में 2 गार्डन है, बुद्धा जयंती पार्क एंड रोशनारा गार्डन, वो दोनों जापानीज स्टाइल में बने हुए। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देखो कौन सा आएगा बता देता हूँ, केयू के एग्जाम में आया हुआ है। अब जापानीज गार्डन कई तरीके के होते हैं, अलग अलग उसके रिगार्डिंग टर्म है, वो अपने कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। टाइप ऑफ जापानीज गार्डन, जापानीज गार्डन के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, जैसे हिल गार्डन, मतलब जिनमें पहाड़ों का बाहुल्य हो, इनको जापानीज लैंग्वेज के अंदर जो है इसको शुकियामा सेंसुई कहते हैं। शुकियामा सेंसुई, इसका मतलब होता है हिल्स एंड वाटर, जहां पे पहाड़ हो और पानी हो। कुछ होता है टी गार्डन, जहां पे चाय ज्यादा होती है, ठीक है ना, अटैच विद टी हाउस एंड ट्री सेक्शंस, ठीक है, पहाड़ भी होते हैं। इनमें कई तरीके के ट्री सेक्शन नहीं, 3 सेक्शंस, ट्री नहीं 3 सेक्शंस, सॉरी, मतलब 3 तरीके के सेक्शन या तीनों सेक्शन दे रहे। एक तो होता आउटर सेक्शन यानी बाहर, इनर सेक्शन, और एक होता वेटिंग सेक्शन, अलग अलग थे। तो आउटर सेक्शन को वहां की भाषा में सोटोरोजी कहते हैं, सोटोरोजी, और इसको हम लोग उच्ची रोजी, और इसको माची। तो ये कोई मतलब नहीं है इसका, ये लैंग्वेज मैंने पढ़ रहा था तो मैंने लिख दिया ऐसे देख के, मैंने कहा ठीक है चलो। तो ये 3 तरीके के सेक्शन है। तो कभी आ जाएगी हिल गार्डन, टी गार्डन, ये किसके एक तरीके से टाइप है, तो जापानीज गार्डन के टाइप है, इतना तो याद रहो एटलीस्ट। और भी इसके कई तरीके के टाइप होते हैं, जैसे फ्लैट गार्डन, बिल्कुल समतल वाले जो फ्लैट गार्डन होते हैं, इनको हम लोग हिरानीवा क्या कहते हैं, ये आ सकते हैं ये चीज। हिरानीवा किन्हें कहेंगे, फ्लैट गार्डन। सैंड गार्डन जिसमें रेत ज्यादा हो, उनको हम लोग रियोनजी कहते हैं, रियोनजी, ठीक है। डिवॉइड डिवॉइड ऑफ प्लांट्स, मतलब जिनमें प्लांट ही प्लांट होते हैं, टोटल सैंड गार्डन, सैंड प्लस प्लांट। पैसेज गार्डन, पैसेज गार्डन को हम लोग जो है रोजी नीवा। तो ये कुछ कुछ टर्म है, एक बार पढ़ना है इनको, बाकी कभी आ जाता है फ्लैट गार्डन, सैंड गार्डन, पैसेज गार्डन, ये किसके टाइप है, तो ये जापानीज गार्डन के ही टाइप है, बाकी कोई भी खास बात इनमें है नहीं। अपने इंडिया के अंदर रोशनारा गार्डन न्यू दिल्ली और बुद्धा जयंती गार्डन, एओ के एग्जाम में क्वेश्चन, इनमें से कभी भी ऐसा टफ क्वेश्चन आ नहीं रखा है। बेसिक आ रखा है, लेकिन बेसिक भी तो नहीं आता लोगों को, बेसिक भी नहीं आता। देखो ऐसा है कि उसमें आ रखा है कि भाई कौन सा इनमें गार्डन ऐसा है जो फॉर्मल स्टाइल का नहीं, तो उसके अंदर आ रखा है एक बुद्धा जयंती पार्क। तो बुद्धा जयंती पार्क फॉर्मल तो है, इनफॉर्मल ऐसा। रॉक गार्डन चंडीगढ़ है, और प्रोफेसर के मोरी जो है वो जापानीज आर्किटेक्ट है। हमने अभी तक 2 बंदों के नाम याद कर लिए, 3। बाबर मुगल गार्डन का फादर है एक तरीके से, विलियम रॉबिन्सन जो कि उसने कॉन्सेप्ट दिया आपका वाइल्ड स्टाइल का, और एक है प्रोफेसर
के मोरी जो कि जापानीज आर्किटेक्ट है, और एडविन ल्यूटिन्स जिन्होंने राष्ट्रपति भवन गार्डन डिजाइन। इंग्लिश गार्डन में कुछ खास नहीं, छोटे छोटे से फीचर्स। इंग्लिश गार्डन भी इनफॉर्मल होते हैं। इसके आर्किटेक्ट दो है, रेप्टॉन एंड कैपेबिलिटी ब्राउन। इसके जो आर्किटेक्ट है, जो इंग्लिश गार्डन आर्किटेक्ट है, रेप्टॉन एंड कैपेबिलिटी ब्राउन। ठीक है, अब देखें इसके फीचर। सबसे पहले लॉन, गार्डन में हरी भरी घास होती है, वो अंग्रेजों की देन। हरी भरी घास होती है, दूब घास या कोई सी भी घास होती है, कई तरीके की। तो इसको कहते हैं हार्ट ऑफ गार्डन। इसको हम कहते हैं हार्ट ऑफ गार्डन। तो जो इसके फीचर है उनमें पहला तो है लॉन, और लॉन को हम उद्यान का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यान का। दूसरा हर्बेशियस बॉर्डर, हरी भरी बॉर्डर जो होती है उसको हर्बेशियस बॉर्डर है। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? विलियम रॉबिन्सन ने। वाइल्ड स्टाइल प्लस आपका हर्बेशियस, हरी भरी बॉर्डर होती है। आगे फोटो दिखाऊंगा। रोकरी, रोकरी का मतलब चट्टानों को, पत्थरों को सजा करके रंग बिरंगे फूल उसमें लगे हुए हैं। हम कहीं गार्डन में जाते हैं तो हमें रंग बिरंगे फूल दिखते हैं, और चट्टाने मतलब एक चट्टानों का व्यू देने के लिए। श्रबरी, श्रबरी बॉर्डर का, हर्बेशियस बॉर्डर का मतलब एनुअल फ्लावर्स होते हैं अक्सर इसमें, और श्रबरी बॉर्डर के अंदर श्रब्स होती, झाड़ियां होती। तो झाड़ियों से जो बॉर्डर बनती है उसको हम ये कहते हैं टेरेस गार्डन। तो टेरेस गार्डन भी जो है इसका एक फीचर। तो लॉन, हर्बेशियस बॉर्डर, रोकरी, ये तीनों तो खास खास है, ये थोड़े आम। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी बॉर्डर और टेरेस गार्डन हल्का फुल्का से। इसमें कौन कौन से हैं? एक तो आपका रोज गार्डन चंडीगढ़, फेमस वाला रोज गार्डन तुम्हारा। अरे फेमस वाला रोज गार्डन डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन कहते हैं इसको। लाल बाग, लाल बाग कहाँ है? बेंगलोर के अंदर बहुत फेमस गार्डन है लाल बाग। ठीक है, लाल बाग का तो लेवल है अपने आप में। और इसमें फूलों की गड़ी है जो बहुत फेमस है, उसको फ्लोरल क्लॉक कहते हैं। फ्लोरल क्लॉक, फूलों की गड़ी है। देखिए तो फ्लोरल क्लॉक किस किसने देखी है? किसी ने भी नहीं देखी फूलों की गड़ी, फ्लोरल क्लॉक नहीं देखी? और ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, कोई बात नहीं, लेकिन बता देंगे ना, ऐसा नहीं। खूब फोटो बताएं तुमको, फोटो बताने से कुछ भी याद नहीं रहता, ये मेरे को पता है। हैं? रहता है तो रहता, तभी तो मैंने खूब सारे दिखाए पहले। नहीं तुमको नहीं दिखाया पहले, मेरे खूब सारे फोटो बताए ना अपन। अपन ने फोटो देखने में कोई कंजूसी की क्या? नहीं की, कभी भी नहीं। वीडियो भी बताए तुमको, कभी कोई कैंडी बना रहा है, कभी क्या बना रहा है। फूलों की गड़ी है ये लाल बाग में है। तो खास नहीं ली, ठीक, मैं तभी तो कहा सीजन के हिसाब से फूल बदलते हैं और घड़ी भी चलती रहती। घड़ी चल रही देखो, तभी ये कांटे में तो अभी देखो क्या बज रही, अभी कुछ और बज रहा। देखो जैसे कि वो मान लो कि इसमें 9 बज रही, मान लो इसमें क्या बज रही, इसमें कोई 2 बजे, 2:30 बज रही। तो ये चल रही घड़ी तभी चेंज हो रहे कांटे, ये घड़ी चलती है। और इसमें पौधे सीजन के हिसाब से बदलते रहते हैं। खर्चा कौन दे रहा है? वो देखो कंपनी पीछे, एचएमटी की घड़ियां तो फेल हो गई लेकिन फिर भी चल रही। एचएमटी किंग थी, एचएमटी कंपनी नाम सुना कभी? कंपनी घड़ियां बनाने में किंग थी एक जमाने, खत्म हो गया समय के साथ में, तकनीक नहीं बदली, इसलिए बदलना जरूरी है आदमी को, समय के साथ बदलते रहो। तो रोज गार्डन लाल बाग बेंगलोर में है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन आता है। रॉयल बोटनिकल गार्डन या फिर सोसाइटी जो कि 1757 में क्यू इंग्लैंड के अंदर बनी, क्यू ये वहां पर है, इंग्लैंड के अंदर है। रॉयल बोटनिकल सोसाइटी कहाँ है? इंग्लैंड के क्यू में है। एग्री रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी कोलकाता के अंदर, कलकत्ता, कलकत्ता। एग्री रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी उदयपुर में होना चाहिए इसको, नहीं। चलो बेटा, ठीक है। तो ऐसे ही तरीके से हम फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। ये रोज गार्डन है चंडीगढ़। रोज गार्डन में कौन कौन गया है? तुम कॉलेज में कहाँ गए घूमने? फिर कॉलेज में कौन सा कॉलेज है तुम्हारा? नागौर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। आप लोगों का? आप कहीं नहीं के कॉलेज में टूर में जाते रहे, लड़कियों के साथ घूमने जाते हैं? लड़कियों की बस अलग, लड़कों की बस अलग। एक में गए थे? कोई जरूरी है, देखो ऐसा है कि जानने को मिलता है ना, अवसर मिलता है। लड़के लड़कियों को जानेंगे, लड़के लड़कियों को नहीं जानेंगे तो कैसे फिर जिंदगी आगे बढ़ेगी? अगर लड़का लड़कियां जानेगा, महिलाओं को समझेगा, महिलाएं लड़कों को समझेगी, तो ये तो भावनाएं हैं देखो, लेकिन किस
किसने? भगवान ने बनाए। कौन लड़का कौन लड़की, हमारा हाथ की क्या बात, भगवान ने बनाते हैं सोचिए अपने हाथ में कुछ नहीं। तो कहने का मतलब रोज गार्डन है, ये भी फोटो वहीं का है, ये भी वहीं का है, ठीक है। हाँ, रोज गार्डन भी चंडीगढ़ में, रॉक गार्डन भी चंडीगढ़ में। ये अच्छा है, उसमें तो पत्थर ही पत्थर है। हाँ उसमें कुछ नहीं, ये अच्छा है। यहाँ जाकर के तुमको ठंडक फीलिंग हुई होगी। उमस तो मौसम अलग चीज है, लेकिन यार ये वैसा है, दो बातें। अब वहां जाकर के किसी को क्या फील होता है, किसी को उमस फील होती है, वो तो व्यक्ति को, उसकी कोई कमी थी क्या? गार्डन अच्छा था रे। हाँ गार्डन अच्छा था। अब जब वहां जाकर भी उमस फीलिंग होती, तुम घर ही रहते, तो घर ही रहते। हाँ वहाँ अच्छा है, फेमस है, और खूब गुलाब है। गुलाब की सभी वैरायटी, सब तरीके के गुलाब मिल जाएंगे। हाँ छोटा मोटा, अरे टिकट तो टिकट टिकट मस्त है, देखो टिकट जरूरी। स्टूडेंट के आदि हो जाती है, स्टूडेंट स्टूडेंट ले लेके, तो मैं अभी भी किराया नहीं देता, बहुत बार बस में जाता हूँ तो कोई मामला फंस के मैंने कहा स्टूडेंट, क्या आईडी दिखाओ, आईडी तो है ही नहीं, तो मान गया तो मान गया, नहीं तो पूरा किराया देने तो दे दो पूरा, क्या दिक्कत है। ट्रेन के अंदर तुम खूब फ्री में यात्रा करते थे हम, तो ट्रेन में खूब बार फ्री में यात्रा की होगी, 50 बार फ्री में यात्रा कर लो। टीटी या टीसी जो चेक करने आता है, उसको कितनी प्रायिकता है? 50 बार में जाओगे, कितनी प्रायिकता, कितनी प्रायिकता है पकड़ में आने की? पकड़ में आने की प्रायिकता कम, प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी कम रहती। तो आप 50 बार गए हैं, मतलब लगभग लगभग ऐसा, तो 50 बार गए, 2 बार पकड़ में आ गए, तो क्या फर्क पड़ा, वो सारा आराम से करते। हाँ चलता है, अब तो थोड़ा टाइट हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन चलता है, भीड़ जनसंख्या कम नहीं हो रही, बढ़ ही रही। बस ये हमने बेसिक पढ़ लिया। अब हम थोड़ी सी लोन के बारे में बात कर लेते हैं। लोन, लोन को हम लोग एक्चुअली हार्ट ऑफ गार्डन कहते हैं, ठीक है। देखो मास्टर भी साथ नहीं गए थे, साथ नहीं गए थे, उसने बोला, दयाराम बोल रहा, दयाराम मास्टर कौन से साथ नहीं गए, मास्टर गए होंगे। बच्चे साथ में होली है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मास्टर को साथ में रहना चाहिए बेटा। देखो कुछ मैंने ऐसे एक्स्ट्रा लिखा है यहाँ पे कि सिलेक्शन ऑफ ग्रास, कि कोई भी अलग अलग तरीके की आजकल ग्रास होती है। देखो बरमुडा ग्रास तो तुम सभी जानते हो, साइनोडोन डिक्टाइलोन कहते हैं, साइनोडोन डिक्टाइलोन। मैं पहले था सोनोडोन देवेलोन, मैं इसको ऐसे याद करता है। हाँ मैं कॉलेज में था तो मुझे सोनोडोन देवेलोन, साइनोडोन डिक्टाइलोन है, लोन लोन डोन ना, ऐसे ऐसे हम याद करते थे। भूपेंद्र था मेरा दोस्त, तो उसको ऐसे याद हुई। कोरियन ग्रास भी होती है, कोरियन ग्रास को हम लोग जोइसिया जेपोनिका कहते हैं, जोइसिया जेपोनिका मतलब कोरियन ग्रास। कारपेट ग्रास और आती है आजकल, बिल्कुल नॉर्मल वाली ग्रास, उसको हम लोग जो है एक्सोनोपस या एक्सोनोपस कॉम्प्रेसिस, एक्सोनोपस कॉम्प्रेसिस कहते हैं, कोई खास नहीं है। एक कभी आ जाए तो जोइसिया जेपोनिका, कभी पूछ ले इसका कोरियन ग्रास का क्या नाम होता है। ये कारपेट ग्रास और कोरियन ग्रास, बरमुडा ग्रास, तो ये घास तो तुमने तीनों ही देखी हुई, ये तो सब देख रखी है हमने अलग अलग गार्डन में। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रास होती है, कुछ खास नहीं, प्रोपगेशन स्टोलन से होता है, रनर से होता है, पीएच की रेंज कुछ नहीं, इसमें लोड नहीं, नॉर्मल है, ठीक है ना। काम की चीज पर अपन रुकेंगे आगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, देखो ऐसा है बेटा कि प्लांटिंग मेथड, आप घास को कैसे लगाते हो, लॉन को लगाते कैसे। लॉन लगाने के दो फेमस तरीके हैं, एक तो डिबलिंग मेथड, एक टर्फिंग। डिबलिंग मेथड में तो आप क्या करोगे, आप उसके छोटे 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 तने को काटोगे और फिर आप लोग बोओगे उसको, जगह जगह पे बोते नहीं अपन, तो पूरे खेत को पहले जहां पर भी लॉन लगाना उसको आपको समतल करो, उसके बाद में हम छोटे 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 टुकड़ों को उसमें बोते हैं, वो डिबलिंग मेथड। उसके अंदर बहुत टाइम लगता है, साल भर, 2 साल, 1.5 साल तक अच्छा घास बनते बनते साल भर प्लस लग जाता है। मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट मेथड, सरल है, कुछ नहीं करना, जब उगेगा आराम से तो इसको एक बार काटो, 6 महीने बाद फिर वापस सेट होगा, तो गैप भरने में बहुत टाइम लगता है, तो अच्छा लोन नहीं बनता, टाइम लग जाता है।
कम से कम समय में अगर आपको लोन लगाना है तो आपको टर्फिंग मेथड काम में लेनी पड़ेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, ये टर्फिंग टर्फिंग के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। आपने खेत को समतल कर दिया, किसी नर्सरी से आप लोग टर्फ ग्रास लेकर के आए। ये टर्फ ग्रास बिल्कुल नेचुरल है और ये छोटी छोटी पट्टियों में मशीन से काट देते हैं, मिट्टी सहित, जो नीचे से रूट सहित हम इसको घास को काट करके 10 फीट लंबी लगभग और 1-2 फीट चौड़ी पट्टियां काट के लिए जहां पर आपको गार्डन लगाना है उसके अंदर आप लोग इसको अच्छे से बिछा दो और उसके ऊपर जो है पानी डाल दो, जड़ें वहीं फूट जाएगी, परमानेंट सेट। तो ये सबसे क्विकेस्ट मेथड है लॉन स्टेब्लिशमेंट करने का। आज दिन तक सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्विकेस्ट मेथड ऑफ या फास्टेस्ट मेथड ऑफ लॉन स्टेब्लिशमेंट, वो है आपका टर्फिंग ऑप्शन में। और एक टर्फ प्लास्टरिंग शब्द होता है जो कि काम का नहीं है, टर्फिंग है। अगर यही लॉन आर्टिफिशियल हो उसको हम एस्ट्रोटर्फ कहते हैं। एस्ट्रोटर्फ, जिम में जाते हैं प्लास्टिक की घास, प्लास्टिक की घास को क्या कहते हैं अपन? एस्ट्रोटर्फ कहते हैं। एस्ट्रोटर्फ, ये है एस्ट्रोटर्फ जो क्रिकेट के मैदान वगैरह में कई बार मिलती है। ये प्लास्टिक, ये तो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल है भी टर्फिंग। तो टर्फिंग तो नेचुरल है। सबसे कम समय में लोन लगाने का तरीका है 1 महीने में लोन लग जाएगा। अरे उसमें तो 1 महीने में लग जाएगा, 1 महीने में लोन लग जाएगा, क्या ही टेंशन। तो ये यहाँ उदयपुर में मिलती है। किसी नर्सरी में से टर्फ लिया अगर घर पे छोटे मोटे लोन में लगानी है तो नेचुरल आपको मिल जाएगा। लोन में छोटे मोटे से डिजीज होते हैं, जैसे एक होता है फेरी रिंग। फेरी रिंग का मतलब इस तरीके से पेचेस के अंदर आप लोगों की ये सूखने लग जाती है, गोल गोल रिंग बन जाती है, फंगस से होता है। एक होता पेल या फिर येलो लोन, नाइट्रोजन की कमी से लोन पीला पीला सा हो जाता है। ये बेसिक है, कुछ नहीं। टर्फिंग से आएगा फाइनल है। टर्फिंग का क्वेश्चन बेटा फाइनल हो गया, इसको लिख दो चाहे तो, प्री पीजी 2024 आ जाता कई बार लिखने से। हाँ, सीड रेट कितनी चाहिए आपको? सीड रेट लोन की बात हो रही है अभी तक, तो 12 किलो प्रति एकड़ या जो है 25 to 30 केजी पर हेड, कुछ खास नहीं। वीड्स एक ही फेमस होता है, साइप्रस रोटेंडस, मोथा। मोथा सबसे ज्यादा होता है। अरे मोथा देखा तुमने? गाँव में खूब होता है मोथा। मोथा लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। मोथे को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि उनके जो राइजोम या फिर जो वो रहते हैं वो जमीन के अंदर रहते हैं, बहुत डीप होते हैं। क्या कहते हैं उसको? गुटका सा नागर मोथा आता है जिसकी औषधि बनती। मोथा आता है गांव वाले में, एक जंगली मोथा होता है उसको नागर मोथा कहते हैं। नागर मोथ के अंदर जमीन में खोद 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 करके उसकी गांठें निकालते हैं छोटे छोटे। उन गांठों के पाउडर को कूट करके, वो औषधि है बहुत फेमस, उसको कूट करके पीने से जितने भी, मान लो कि आपके 2 घुटने दोनों खराब हो गए, एक के अंदर आपने दूसरी वाली हड्डी डलवा दी, प्लास्टिक का घुटना डलवा दिया, दूसरे में कुछ नहीं डलवाया, दूसरे के अंदर आप लोगों को वो ट्रीटमेंट करते रहे तो इतना ठीक हो जाता है। ऐसी अच्छी दवाई मानी जाती है नागर मोथा। नागर मोथा को इतना प्रभावी मानते हैं कि एक में घुटने में वो टाट डलवा दी, क्या कहते हैं उसको देसी भाषा में? अरे भाई एक घुटने के अंदर तो आप लोगों ने वो मिला दी क्या, लगा दी, ऑपरेट कर दिया उसको, तो दूसरे वाला भी करना ही है। मान लो 1 साल 6 महीने में करना ही है ठीक होते ही, तो आप वो दवाई चालू करो तो इससे इतना रिलीफ मिलता है। नागर मोथे वो काम है। ग्लाइपोसेट मोस्ट वाइडली यूज, सबसे ज्यादा ग्लाइपोसेट ही काम में लेते हैं। पूरे लोन को सुखा के नया चालू करो, है कि नहीं। अब आगे कुछ अदर गार्डन है, ये तो लोन यहीं तक सीमित है। अदर गार्डन मतलब मुगल गार्डन, जापानीज गार्डन, इंग्लिश गार्डन एंड फ्रेंच गार्डन। फ्रेंच गार्डन में एक ही पॉइंट याद रखना है कि इसके आर्किटेक्ट का नाम है ली नोट्रे। क्या नाम है? ली नोट्रे, फ्रेंच आर्किटेक्ट है, फेमस क्वेश्चन है। सनकेन गार्डन होते हैं, थोड़े से डीप होते हैं सनकेन गार्डन। देखो सनकेन का मतलब नीचा होता है, वो तो तुमको पता ही। सनकेन बेड नहीं बनती नर्सरी में, नीची बेड। तो एनी फॉर्मल गार्डन सेट बिलो मेन लेवल ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड के जो नीचे है, जैसे राष्ट्रपति भवन गार्डन। तो राष्ट्रपति भवन गार्डन जो है मतलब अंडरग्राउंड नहीं है, लेकिन जो मेन आपका लैंड है उससे थोड़ा नीचे है, उसको हम लोग कहते हैं सनकेन गार्डन। पर्शियन गार्डन, दिल्ली में एक गार्डन है जो पर्शियन गार्डन है, उसको हम 4 बाग कहते हैं। दिल्ली में 3 गार्डन, बहुत सारे हैं लेकिन बुद्धा जयंती, रोशनारा पार्क जापानीज, और 4 बाग पर्शियन गार्डन। पर्शियन गार्डन भी बहुत फेमस गार्डन होते हैं वैसे मुगल टाइप। तो फ्रेंच भी मुगल एक फॉर्मल स्टाइल में है,
फॉर्मल स्टाइल में कौन कौन से थे? मुगल, पर्शियन, फ्रेंच, अमेरिकन, इटालियन। अब है फेमस गार्डन ऑफ इंडिया। भारत में प्रसिद्ध गार्डन कौन कौन से हैं? वृंदावन गार्डन कहां पे था? मैसूर, कर्नाटक। फॉर्मल स्टाइल में बना हुआ सबसे बड़ा गार्डन मैसूर, कर्नाटक में। बिगेस्ट फॉर्मल गार्डन, सबसे बड़ा फॉर्मल गार्डन, एडजॉइंट टू द कृष्ण राजा डैम ऑन रिवर कावेरी। कावेरी नदी पर बना हुआ कृष्ण राजा डैम, इसके जस्ट जुड़ा हुआ ये लो डैम, ये डैम की पाल है, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, ये डैम है, पानी भरा हुआ इधर, और इसके आगे गार्डन बना हुआ है नीचे से, कभी फूटेगा तो सब खत्म। सीरियसली, तुमने देखा वृंदावन गार्डन? ये लो, वो डैम की वो पाल बनी हुई, और ये वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन बहुत अच्छा, सबसे बड़ा है। तो उधर जो बनी हुई पाल बनी हुई है वो तो इसके साथ में ही एडजॉइंट, ठीक है, मतलब ये वृंदावन गार्डन है, मैसूर कर्नाटक में। अच्छा है, फीचर क्या है? कलरफुल म्यूजिकल फाउंटेन्स, म्यूजिक के साथ में फाउंटेन चलते हैं। टोपियरी वर्क, जो डिफरेंट शेप के अंदर हम प्लांट को काट करके यानी कोई एनिमल बनाते हैं, कोई बर्ड बनाते हैं, टोपियरी होती है, टोपियरी आगे पढ़ेंगे। परगोलाज, ये परगोलाज जो हमने पढ़े, उनके लिए ये फीचर फेमस। डिजाइन किसने की? सर मिर्जा इस्माइल। सर मिर्जा इस्माइल ने इसकी डिजाइन, देखो इसमें इसका मतलब अच्छी डिजाइन तैयार करो, अपन भी फेमस हो सकते, मतलब कोई डिजाइन फेमस। बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ लॉर्ड कृष्णाज मिथोलॉजी ऑफ रास, भगवान कृष्ण का जो रास था, गोपियों के साथ में रास रसाया कृष्ण कन्हैया, तो उस सिद्धांत के ऊपर, ये आइडियोलॉजी के ऊपर आधारित है। तो वृंदावन में कहां पर है बेटा? वृंदावन गार्डन जो है मैसूर कर्नाटक में है, फलाफला डैम के पास में है, कृष्ण राजा डैम। इसके फीचर ऐसे मिर्जा इस्माइल ने डिजाइन किए, थोड़ा एक्स्ट्रा है लेकिन देख लेना इसको हल्का। वृंदावन गार्डन देखो बहुत खूबसूरत है। चलिए आगे, रॉक गार्डन चंडीगढ़। रॉक गार्डन चंडीगढ़, जहां चट्टाने टूटे फूटे मटेरियल से ही बना हुआ है, टोटल ये चट्टाने प्लस जो वेस्ट होता है ना उससे बना हुआ। आपका जो सिचुएटेड नियर द सूखना लेक, जो सूखना झील है उसके आसपास में ये स्थित है। डिजाइन नेक चंद ने तैयार की, वहां लिखा हुआ है, तुमने पढ़ा तो नहीं होगा क्योंकि तुमको तो उम्मस हो रही थी वहां है। फेमस है नेक चंद है, नेक चंद ने डिजाइन तैयार की, फेमस। It is completely built of home and industrial waste as well as bronze item, यानी कि जो फेंके हुए सामान होते हैं, घर का कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट से बना। इट इज ऑल्सो नोन एज रोकरी एंड अल्पाइन गार्डन, इसको हम लोग रोकरी गार्डन की चट्टाने चट्टाने और अल्पाइन गार्डन भी हमेशा कहते हैं। तो टोटल कभी क्वेश्चन आ जाएगी कौन सा गार्डन ऐसा है जो होम और इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह से बना हुआ या फिर थ्रोन आइटम से बना हुआ, तो रो गार्डन है, रॉक गार्डन चंडीगढ़, फेमस नेकचंद। इंडियन रॉयल बोटनिकल गार्डन, इंडियन रॉयल बोटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता या कलकत्ता के अंदर है, शिवपुर के अंदर है, वेस्ट बंगाल में। डिजाइन किसने तैयार की? आपका कर्नल रॉबर्ट। तो कर्नल रॉबर्ट किड ने इसको तैयार किया, कर्नल या फिर कर्नल रॉबर्ट किड। कर्नल की स्पेलिंग ये होती है, देख लेना, इसको कर्नल बोलते हैं अपन, कर्नल, कर्नल, इसका सही उच्चारण है कर्नल, कर्नल, कर्नल बोलते नहीं बोलते हैं? तुमने मूवी नहीं देखी मनी हेस्ट? मनी हेस्ट के अंदर भी आते हैं ऐसे कर्नल। अरे क्या वेब सीरीज मूवी एक ही बात है, और क्या है? वेब सीरीज तो बंद होनी चाहिए, मैं तो इस पक्ष में हूं। वेब सीरीज के ऊपर बर्बाद हो गए, गालियां सीखी नहीं जनता, सब पूरी युवा पीढ़ी वेब सीरीज से बर्बाद। हर सेंटेंस में गाली निकालते हैं वो, ओरिजिनलिटी कुछ नहीं दिखाते। उसके आने के बाद में ज्यादा गालियां सीखे। किसी का कि पापा उसके बच्चों के सामने कोई गाली निकालता हो, बच्चा की औकात है अपने पापा के सामने गाली निकाले, मनी उसमें भी दिखा रखा है, इसमें फैमिली मैन में कुछ छोटा बच्चा हो तो वो कार में उसको गाली निकाल देता है। क्या पापा के सामने किसी बच्चे की औकात गाली निकाल? उसके दांत प्यारे नहीं होंगे हैं? निकाल सकता है क्या? तो उसमें वो ज्यादा, अब वो दूसरे जिस बच्चों ने देखी होगी वो बिगड़ेगी, ऐसा तो ये ज्यादा दिखाते हैं जरूरत से ज्यादा। तो कर्नल रॉबर्ट किड ने, अब है आपका राष्ट्रपति भवन गार्डन। जैसे ये तो
और ये अलग गार्डन है, राष्ट्रपति भवन गार्डन नई दिल्ली में है। कब खुलता है ये? फरवरी मार्च में। जैसा मैंने कहा था कि अभी खुला है, क्योंकि मैं तो न्यूज पढ़ रहा था इसलिए मेरे को पता है न्यूज में कि राष्ट्रपति भवन अभी खोल दिया है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। तो जो है सर एडविन ल्यूटिन ने इसकी डिजाइन तैयार की, एडविन ल्यूटिन, ठीक है। नेशनल बोटनिकल गार्डन कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर है। और बोटनिकल गार्डन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के अंदर। गए थे वहां? अच्छा, देखा है बोटनिकल गार्डन, देखा होगा, अच्छा है। तो बोटनिकल गार्डन FRI देहरादून का है। वहां ठंड है, नॉर्थ इंडिया में ठंड है, वहां पे तो ठंडा है। चंडीगढ़ भी ठंडा ही होना चाहिए, लेकिन कम ठंडा है थोड़ा। चंडीगढ़ भी उधर का उधर ही है, लेकिन चंडीगढ़ से आगे आते हैं मजे। अब ये यहीं तक इसको रोकेंगे आज। तो आज हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली। तुमको कुछ समझ में आ रही नहीं आ रही? कुछ छोटी मोटी बातें बेसिक है, कुछ नहीं समझ में आना चाहिए, क्योंकि अपन आराम से इन चीजों को देख रहे हैं। इनमें एक ही चीज रहती, मेरा ये अब तक का एक्सपीरियंस है कि लगभग यहाँ जो भी पढ़ेंगे ना हम, वो 3-4 घंटे आराम से याद रह जाता है। उसके बाद में अक्सर याद नहीं रहता इस टॉपिक से। सीरियसली, गार्डनिंग और फ्लोरिकल्चर से 3-4 घंटे के बाद में तो टोटली खत्म है। एक अक्सर याद नहीं रहता, क्योंकि हमने इसको बहुत रेगुलरली पढ़ा नहीं है। फल फूल सब्जियों को तो हम अक्सर पढ़ते हैं, इसको नहीं पढ़ते, इसलिए इसको भूल जाते हैं ना, इस तरीके से। तो खूब हमने पढ़ लिया आज। इसी स्पीड से चले तो बहुत जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा है, चलो भाई। हॉर्टिकल्चर तारीख कितनी बेटा आज? 12 तारीख हो गई भाई, अच्छी बात है। 12/02/24। ओके गाइस, पढ़ो, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। पढ़ने में बहुत लगन होनी चाहिए अभी तुमको, तुम्हारे अंदर जो कि